हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुपम और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस में। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चाहे कोई खेल हो, चाहे युद्ध हो, चाहे एग्ज़ाम हो, बड़े से बड़े धुरंधर धरे के धरे रह जाते हैं जब उनकी तुलना एक ऐसे आम इंसान से की जाती है जो लगातार मेहनत कर रहा है, जो लगातार किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है और वही एक रैंक लेके आता है, वो जीत जाता है। और जो धुरंधर थे वो रह जाते हैं, वो हार जाते हैं। तो इसी बात को लेकर हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। एक हमारी पिछली क्लास हो चुकी है और ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर आप किसी चीज़ में लगातार लगे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अवश्य ही आप जीतेंगे। और मुझे पता है कि आप सभी जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्लियर। तो ये जो हमारा एग्ज़ाम है लेखपाल भर्ती 2022, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ये हमारी सेकंड क्लास है जो रेखागणित की प्रैक्टिस है। ओके। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अनुपम क्लासेस को। तो जो जो पिछली क्लास थी, इसमें हमने आपको कुछ एक होमवर्क दिया था एक क्वेश्चन का, तो उसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो उस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन था वो। तो क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या है। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 1 सही 2/5 मीटर है तथा वह 9 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की गति क्या होगी। तो भाई स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर चली गई दूरी, डिस्टेंस बटे टाइम होता है ना। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस कैसे निकलेंगे। देखो यहाँ पे त्रिज्या हमें पहिए की दी हुई है, तो एक चक्कर लगाने में टाइम 9 सेकंड और एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। क्लियर है, यही तो मतलब हुआ इसका। तो यहाँ पे एक चक्कर में कितनी चलेगी, अपनी परिधि के बराबर। भाई अगर वृत्त इतना बड़ा है, पहिया की परिधि इतनी बड़ी है, तो इसकी परिधि कितनी होगी, परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। देखिए 2 लगते हैं, यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7। और r कितना है हमारा, देखिए r कितना हो जाएगा, 5 के 5 2 7, 7/5। क्लियर है। तो यहाँ से 7 7 कट जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा कितना, ये बचेगा हमारे पास 22 दूनी 44, 44/5। ठीक है, तो ये तो हमारी रेडियस आ गई, यानी इसको हम d मान लेते हैं। ठीक है, तो d बराबर 44/5, t हमारा पता ही है। तो यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं, d की जगह पे लिख देंगे हम 44/5 और बट्टे का टाइम जो कि हमारा आ जाएगा नीचे ही, तो इसको हम नीचे t लिख देते हैं 9 सेकंड। क्लियर। तो स्पीड बराबर 44/5 × 9, लेकिन ये क्या है, ये मीटर प्रति सेकंड में है। मीटर प्रति सेकंड में हमें क्या चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं 44/5 × 9। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, बेसिक चीज़, कि अगर किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं तो 18/5, और अगर मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो आप लोगों को पता होगा ये चीज़। देखिए यहाँ से 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 कट जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 44 दूना 88, और नीचे आ जाएगा 5 25। क्लियर है। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड करके देखना है कि क्या आंसर हमारा आ रहा है। देखिए, तो 25 से आप चाहे तो भाग कर लें इसको, 88 को, कितनी बार जाएगा, 25 3 75, तो यहाँ पे बचेगा 8 5 13, है ना। तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, और 25 पंजे 125 हो जाएगा। क्लियर, बचेगा 5, दशमलव लगाया 0 गया, 25 दूनी 50। क्लियर। तो हमारा आंसर कितना आएगा 3.52। देखिए हमारा आंसर ऑप्शन मिल रहा है पहला वाला, 3.52 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर आएगा। देखिए तो आसान क्वेश्चन है, मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया। पहले परिधि निकालिए, परिधि के नीचे आपका टाइम आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। बस उसे आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो हम होमवर्क था। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि एक पहिया 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उस पहिए की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी है। भाई पहिए की त्रिज्या हमें आर ज्ञात करनी है। आर कैसे ज्ञात हो सकता है, तो यहाँ पे हम अगर ये देखें, इसकी परिधि क्या होगी, इसकी परिधि क्या होगी इस कंडीशन में। देखिए तो परिधि बराबर हो जाएगी भाई टोटल किलोमीटर कितना चला और कितने चक्कर में चला। तो इससे पता चल जाएगा कि एक चक्कर में कितनी दूरी चला। ये पता चल जाएगा कि भाई एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चला, जो कि हमारा बराबर होगा परिधि के। क्लियर है, तो यही तो हम प्राप्त करना चाहते थे।
तो 22 किलोमीटर है, तो किलोमीटर के यहाँ पे मीटर में चेंज कर लेते हैं एक बार को, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 0 खत्म हो जाएंगे, तो कुल मिला के 220 आ जाएगा आपका। क्लियर है? 220। अब ये क्या है, हमारी परिधि है, तो इसको हम परिधि का फॉर्मूला लेते हैं, तो 2πr, तो यहाँ पे 2 पाई की जगह पे 22/7, और ये हमारा r तो हमें ज्ञात ही करना था, और 22 देखिए यहाँ से कटेगा तो ये बचेगा 10, और कुल मिला के r बराबर हो जाएगा 70, भाई 7 ऊपर चला जाएगा ना, 10 70 हो जाएगा, 70/2 यानी कि 35। क्लियर? तो रेडियस कितनी आ गई? 35 मीटर। क्या दिक्कत थी इसमें? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया कि सी ऑप्शन जो हमारा 35 मीटर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो भाई परिधि क्या होगी? टोटल चली गई दूरी बटे चक्कर, टोटल चक्कर कितने हैं? 100, तो यहाँ से आपकी परिधि निकलेगी, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो मैं सबसे चाहता हूँ कि आप सभी इन क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते रहें। ठीक है, एक वर्गाकार चारागाह का क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर है तथा उसके चारों कोणों पर 21 मीटर लंबी रस्सी से एक एक गाय बांधी जाती है। पूरे चारागाह का कितने वर्ग मीटर घास को वे नहीं चर पाएंगी? क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक मान लीजिए चारागाह है, इस प्रकार से आयताकार, सॉरी वर्गाकार है ना, तो थोड़ा वर्गाकार बना लेते, क्या दिक्कत है इसमें। अब इसमें कह रहा है कि भाई हर कोने पे गाय बांध दी गई है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे करके इधर भी बांध दी गई है, यहां पे भी और यहां पर भी। ठीक है, अब कह रहा है कि जो बाकी बचा हुआ क्षेत्रफल है जहां पे घास लगी है उसको नहीं चर पाएंगे। तो ये जो बीच में जहां पे मैं रेड कर रहा हूं, ये एरिया बच गया ना, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, यही तो वो पूछ रहा है हमसे। तो ये देखिए, अगर हम पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल में से, अब देखिए यहाँ पे जो 4 कोने बन रहे हैं, कोनों को अगर मिलाया जाए तो वो हमारा एक प्रकार से वृत्त नहीं बन जाएगा? एक प्रकार से वृत्त ही तो बन जाएगा, यही तो है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें इसमें से। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता तो होना चाहिए कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में, उसके बाद ही तो करोगे। चलो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी हमारी, सॉरी इसकी रेडियस तो मैं दी ही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr²। ठीक है, तो पाई की जगह पे लिखते हैं 22/7, और r कितना है हमारा? 21 है ना, तो 21 × 21 हो जाएगा, 7 से कटेगा ये, 7 और 3। क्लियर? तो आप चाहे तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22 × 3 × 3, 3 दूना 6, 63 हो जाएगा, और इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा हमारा? 3 3 6 6 6 12। ठीक है, 126 जोड़ते हैं, 6 6 7 8 हो जाएगा, 2 1 2 1 3 हो जाएगा, ये 1386 आपका बन जाएगा। क्लियर? और हमारे यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल साथ में पहले दिया हुआ ही है, तो यहाँ से आप सिंपल माइनस कर लीजिए, 3600 में से 1386 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 4 बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9 में 8 गया 1, यहाँ बचेगा 5 में 3 गया 2, यहाँ बचेगा 2, 22 और 14। ठीक है, 22 14 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका? है सी ऑप्शन। ये देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। क्या दिक्कत थी इसमें? हमें पहचानना पड़ेगा भाई, डायग्राम बिना बनाए आप जान ही नहीं पाओगे, है ना। डायग्राम बना के करिए, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर पूछा जाता है, हमेशा पूछते ही रहते हैं क्वेश्चन को, इतना कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 20% और 30% से बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि हो जाती है? तो इसको चाहे आप परसेंट में मान लीजिए, चाहे आप इसको मेंसुरेशन में मान लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, इतना मान के चलिए। तो ऐसे क्वेश्चन को जब जैसे लंबाई a मान ली, ये b मान ली, अब इसमें जब हम वृद्धि कर दें 20% की और इसमें कर दी मान लो 30% की, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई हमारी, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है कि कुल वृद्धि बराबर क्या हो जाएगी,
कुल परसेंटेज वृद्धि यहाँ पे निकल के आएगा। कुल परसेंटेज वृद्धि बराबर ऐसे होता है a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100 है। ये क्या है? वृद्धि का फॉर्मूला है। अगर हम अगर मान लो कम कर देते हैं, यहीं पे हमसे क्वेश्चन पूछता कि 20% से 30% से कम कर दिया, तो यहाँ पे आप माइनस ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, अब जैसे ए बी माइनस का है, बी भी माइनस का, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो उस तरह से, है ना। तो आपका ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल बेसिक सेम यही रहेगा। क्लियर है? यहीं पे हम लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास दोनों प्लस में है, तो एक जगह पे कितना हो जाएगा 20%, बी की जगह पे 30% और प्लस 20 इंटू 30/100। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कट जाएगा 0 0, ये खत्म हो जाएगा और ये आपका बचेगा 50, 20 और 30 50 और प्लस 3 दूनी 6, कुल मिला के कितना हो गया 56। तो कितनी की वृद्धि हो गई? 56% उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ 56 ऑप्शन है आपके पास। 56 तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, 56 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई होगी, या फिर यहाँ पे 5th ऑप्शन आप जोड़ लीजिए कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो आंसर आएगा वो 56% आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? चलिए 56%, तो इसमें जो 5th ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये सभी क्वेश्चन आप करें कॉपी में, नहीं करते हैं तो ये आपका नुकसान कहीं ना कहीं होने वाला है। एक वृत्ताकार खेत है और एक वर्गाकार खेत, उनकी परिमिति बराबर है। परिमिति का मतलब परिमाप बराबर है। तो यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार खेत का व्यास कितना होगा? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये हमसे बताओ पहले। कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत है, ये वृत्त बना लो भाई मेरे, वृत्ताकार खेत है और ये है हमारा वर्गाकार खेत, इसका परिमाप बराबर है। अब परिमाप बराबर होने का मतलब कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा इसका परिमाप, क्योंकि वर्गाकार खेत का परिमाप दिया हुआ है हमें, ठीक है। वर्गाकार खेत का परिमाप हमें दिया हुआ है कितना? 4a। 4a बराबर कितना हो जाएगा? 484। तो इससे हमारी इसकी भुजा निकल के आ जाएगी कितनी? 121। इसकी भुजा कितनी हो गई? सॉरी, क्षेत्रफल दिया हुआ है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तभी तो समझ नहीं आ रहा कुछ मुझे। ये हमें क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल यानी इसकी भुजा अगर a है तो a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर कितना है? 484। अब a कितनी हो जाएगी? ये शायद 22 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये a कितनी हो जाएगी आपकी? 22 हो जाएगी। इसकी भुजा जब 22 हो गई तो इसका, अब देखिए क्या हाँ साथ में कह रहा है कि इसकी परिमिति भी बराबर है, ठीक है। इसकी परिमिति बराबर, इसका कितना हो जाएगा परिमिति? 2πr। भाई वृत्त की परिमिति 2πr ही होती है। इसका कितना हो जाएगा? 4a। 4 इंटू a कितनी है? 22 हो जाएगी हमारी। अब यहाँ से 2 से देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 22 की वैल्यू डालते हैं पाई की, 22/7 इंटू r, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22। ये तो कह रहा है हमसे। तो व्यास हमसे पूछ रहा था एक्चुअली, 22 से 22 कट जाएगा और r बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। तो भाई व्यास कितना हो जाएगा इसका? डबल 2r, कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 मीटर। क्या समझना था इसमें? कुछ समझना था एक्स्ट्रा? नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसमें आया समझ में? भाई हमने किया क्या यहाँ पे? भाई क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल से a पता चल गया, और जब a पता चल गया तो इसका व्यास वो बराबर है, परिमिति बराबर है, तो परिमिति मैंने बराबर रख दी। वहाँ से हमारी r निकल गई, 2r हमने निकाल लिया। आसान है ना? बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट डिफरेंट भी है थोड़ा सा। इसमें वृत्त का हमें क्षेत्रफल देखना होगा। देखिए एक चारागाह का आधार जो है समबाहु त्रिभुज जैसा है, ठीक है। तो चारागाह बना लेते हैं, मान लो एक समबाहु त्रिभुज जैसा है, तो बना लिया हमने समबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या दिक्कत है इसमें? तो इसके एक कोने पर एक घोड़ा बांधा गया है, ठीक है। तो एक कोना है यहाँ पे और एक घोड़े को इसमें बांध दिया है, जो कि 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। यही तो कह रहा है हमसे, ठीक है। बांध दिया जाता है। उस चारागाह का क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल वह घास
क्षेत्रफल का घास वह चर पाएगा। भाई इतने में बंधा हुआ है तो कितना चर पाएगा, वो इतना एरिया ही कवर कर पाएगा, इतना ही चर पाएगा, ये वाला जितना मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला कोना ही। तो कुल मिला के ये क्या बन रहा है, ये आप अगर ध्यान दें तो ये आपका बन रहा है त्रिज्यखंड, नहीं बन रहा है, ये आपका त्रिज्यखंड बन गया। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल हमें निकालना है, कहने का मतलब हमें यह है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, क्या होता है यहाँ पे, त्रिज्यखंड बना लेता हूँ मैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल एरिया ले लेता हूँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ये जाएगा आपका एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे जो है थीटा बाई 360। अब ये थीटा क्या है, थीटा है जो ये सेंटर बन रहा है, इस सेंटर पे बना कोण, सेंटर पे बना कोण। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है, तो ये जो कोण होगा 60 होगा। अब यहाँ से हमारा आंसर निकल आएगा, पाई की वैल्यू डालेंगे तो 22/7 हो जाएगी, और आर कितना है भाई 14 दिया हुआ है, तो 14 × 14 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, नहीं। थीटा कितना है 60/360, अगर काटेंगे तो कितना जाएगा 6 बार चला जाएगा, क्लियर। अब 7 से इसको काट लेते हैं, है ना, 7 दूनी 14, तो हमारे पास बचा क्या 22 × 2 × 14 × 1/6। कुछ और भी कट रहा है क्या, 2 3 बार चला जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना बचेगा मेरे पास, 14 दूनी 28 के 8, 14 दूनी 28 29 30, है ना, 308/3। अब इसको डिवाइड आप कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, क्या डिवाइड करने पे आएगा, 3 × 3 हो जाएगा, 3 0, 3 दूना 6, 6 और 7 8, 2/3, इतना वर्ग मीटर, है ना। 102 सही 2/3। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे, 102 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको मिल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो भी सिंपल सी बात है, इसमें आपको कुछ करना नहीं था एक्चुअल में, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई वृत्त है, वृत्त में आपका त्रिज्यखंड भी आ जाएगा, सिलेबस में है ये, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। 2 वर्गों का क्षेत्रफल में अनुपात दिया हुआ है। देखिए वर्ग है 2 डिफरेंट, तो उनकी मैं भुजा मान लेता हूँ A1 A2, है ना। तो इनके क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, मान लो A1 A2, ये एरिया का अनुपात है यहाँ पे। अब इसकी अगर भुजा मैं मानूँ स्मॉल a, तो A स्क्वायर और फिर A2 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, यही तो होगा। अब हमसे साथ में कह रहा है कि भाई ये तो दिया हुआ है, ये तो हमें दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, परिमिति का अनुपात क्या होगा। अब भाई वर्ग की परिमिति क्या होती है, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, तो 4a1 अपॉन 4a2, क्योंकि अलग अलग है, ठीक है। अब ये बताओ हमें, यहाँ पे 4 तो कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये 4 खत्म, कितना हो जाएगा A1/A2। इसका मतलब है A1/A2 ही तो निकालना है, जो A1 A2 में अनुपात होगा वही उसकी परिमाप में अनुपात होगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आप A1/A2 दिया भी तो है हमें 36/25, यहाँ पे A1/A2 का स्क्वायर ही तो दिया है। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा दें, इधर से स्क्वायर हटा के रूट इधर लग जाएगा ना, वो दूसरी साइड आएगा तो रूट लग जाएगा, तो A1/A2 कितना आ जाएगा 6/5, भाई 6 6 36 और 5 5 25, 6/5, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है 6/5। बोले तो ऑप्शन नंबर 6:5 बी करेक्ट है ना। तो इसमें कुछ था क्या यार, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस बटे में रखना था जो कि दिया हुआ है, साथ में अंडर रूट निकाल लो आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है हम ये कहेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं पेपर में, ऐसा नहीं है कि आपका केवल आयत दिया होगा क्षेत्रफल निकाले होगा, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब वह 20 मिनट तक चलती है तब उसके द्वारा कितना क्षेत्रफल तय किया जाता है, ठीक है। तो ये हमसे कह रहा है
कि तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो सुई है मिनट वाली बिल्कुल इस प्रकार से थी, जिसकी लंबाई है 14। अब वो चलना प्रारंभ करती है, तो जब वो चलेगी 20 मिनट तो घूमते हुए कितने आएगी, मान लो चलती है इस प्रकार से 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, सॉरी इस प्रकार से गोल गोल घुमाओ इसको, यार क्या कर रहा हूँ मैं। ये जब गोल घूमेगी तो यहाँ तक जब आएगी इसकी सीध में, तब तो इसके 15 मिनट हो जाएंगे, 5 मिनट और चलेगी, तब जाके इसके कितने होंगे, 20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार से क्लियर है। तो अगर ये 12 था तो ये कितने पे चली जाएगी, 4 पे। तो यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ पे हमको बजे से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको कितने बजे से कोई मतलब नहीं है, हमको बस इतना पता था कि भाई 20 मिनट में कितना कोण चल जाएगी, कितना डिग्री कोण बनाएगी, यहाँ पे हमको ये पता था। तो 20 मिनट में यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री का, 120 डिग्री का कोण बनाएगी यहाँ पे। क्लियर। अब ये है क्या, ये कौन सी आकृति है बताओ, ये तो भाई त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड के द्वारा क्षेत्रफल जो बन रहा है इसके सुई के द्वारा, वो हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, क्या होगा, एरिया बराबर त्रिज्य खंड का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, वैल्यू डालो यहाँ पे, पाई कितना दिया हुआ है 22/7, और आर कितना है हमारे पास 14 × 14, थीटा कितना है 120 डिवाइड बाई 360, जो कि कटेगा हमारा 12×3 36, 1/3 हो जाएगा। यहाँ से 7 से कटेगा, सॉरी 7 से काटो तो 7×2 14 कट जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बचना कटना तो है नहीं, तो ये बचेगा हमारे पास 22 × 14 × 2/3। अब इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर स्क्रीन पे आ जाएगा अपने आप ही। क्लियर है, कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, फटाफट सॉल्व करना भी तो आपको आना चाहिए ना यार, दिक्कत ये भी तो है। चलिए अब देखिए, 14×2 22×2 44 हो जाएगा, 44 × 14/3, तो 14 चौके 56 होता है, 14 चौके 56, यहाँ पे 6 आएगा ना, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 56 और 5, 616 हो जाएगा ना, बटे 6। अब यहाँ से इसको आप डिवाइड करिए, 3 बार जाएगा ना, तो 3×2 6 और 3×5 15 और 1/3, 205 सही 1/3। देखिए 205 सही 1/3 आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट, 205 सही 1/3। तो कुछ करना था क्या, इसमें भी कुछ नहीं करना था, आपको बस सिंपल ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन सेम टाइप के डाले हैं, है ना। बस बेसिक चीज़ अलग है, जो यहाँ पे समझना था कि भाई इसमें करना क्या है ना। तो आपको एंगल पता चल जाए, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कैसा, देखिए क्वेश्चन कैसा भी होगा आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वृत्ताकार सड़क पर चलता है तथा 20 मिनट में वह उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो कहने का मतलब भाई वृत्ताकार है, उसने चल के वृत्त बना दिया, चल के उसने वृत्त बना दिया। अब हमसे कह रहा है कि उस वृत्ताकार सड़क का केंद्र, अब वृत्ताकार सड़क है बाहर बाहर, उसका केंद्र सड़क से कितना दूरी पर है, लगभग कितनी न्यूनतम दूरी पर है। क्या मतलब है, सॉरी परिधि है ये, यानी कि सड़क है, अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है न्यूनतम दूरी वो क्या होती है, आर ही तो होती है। तो हमसे एक्चुअल में कह क्या रहा है कि भाई हमें जो वृत्ताकार पथ है इसकी रेडियस हमें बता दो। ठीक है, रेडियस बता दो, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो कोई नई चीज़ पूछ ली क्या, नहीं। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो हमें दिया क्या है, स्पीड दी है, तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्पीड पता है 6, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि स्पीड जो हमें दी है, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पीड जो दी है वो हमारी दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा में, और जो टाइम है वो हमारा दिया है 20 मिनट में। अब इसमें 20 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करें
ठीक है। इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा भाई, बाई 60 कर दो तो 1/3 तो आ जाएगा यार, 1/3 और 1/3 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड बराबर, या हम कहेंगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम नहीं हो जाएगा, तो 6 इंटू 1/3, तो 3 दूना 6, तो डिस्टेंस बराबर 2। अब 2 क्या, 2 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो अब ये हमें डिस्टेंस पता चल गई। अब डिस्टेंस है क्या ये बताओ, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इस जो वृत्ताकार सड़क है इसकी परिधि के बराबर। ठीक है, तो परिधि क्या, परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr बराबर 2 की। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर काटें तो 2 तो 2 तो ऐसे कट जाएगा, 2 1 2, है ना। तो r हमें पता करनी है, तो r बराबर कितने हो जाएगा, 1/π। अब 1/π के मतलब कितना हो जाएगा, 7/22। वैसे 22/7 होता है क्योंकि उल्टा है यहाँ पे, 7/22 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, ये कितना है, ये हमारा किलोमीटर में है अभी, ये हमारा किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर निकल गया था ना। अब हमें मीटर में जो चेंज करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो भाई मीटर में आएगा। अब 22 से इसको काटिए, कितनी बार जाएगा ये, 22 से आप भाग करिए पूरे को। अब यही देखिए, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, वरना कोई इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, 7000, और नीचे हो जाएगा आपका, थोड़ा बीच में करता हूँ मैं यहाँ पे इसको, 7000 और ये 22 से कटेगा तो 22 3 बार जाएगा, 66 हो जाएगा। ये बचेगा आपके पास 4, ये बचेगा 0, ये जाएगा 1 बार, है ना, 22 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बचेगा 18, और फिर ये 0 उतर के आएगा, कितने बार जाएगा, 5 बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 नहीं, 7 8, कितनी बार जाएगा यार ये, अच्छा 8 बार जाके देखते हैं। 8 का 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 1 17, 186 बटेगा 4। तो यहाँ पे देखिए यार, लगभग ये पॉइंट लगाएंगे तो बहुत 40 यानी कि 318.1 आ रहा है। तो 318 पॉइंट ऑप्शन कोई मिल रहा है क्या, ठीक है, ये मिल रहा है आपको 318, यानी कि लगभग लगभग आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 318 मीटर में। क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन में वैसे कठिन नहीं था, ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ कठिन नहीं है क्योंकि हमें परिधि निकलेगा, परिधि आपको इक्वल टू रख देना है उसके। ठीक है, बस हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर भी। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, मैं कहूँगा छोटे क्वेश्चन है बट अच्छे क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक वृत्ताकार तार है, ठीक है, इसकी त्रिज्या दी है हमें 49 सेंटीमीटर, ठीक है, इसे मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। अब इस लाइन से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि भाई कि इसकी त्रिज्या दी है और इसको मोड़ करके एक आयत रूप दिया गया कि ये वृत्त की जो परिधि होगी वो इसकी परिधि के बराबर होगी। कहने का मतलब तो ये है ना भाई, एक वृत्त था, इसकी रेडियस 49 है और इसको मोड़ करके एक आयत बनाया गया है और आयत की आसन्न भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 7/4। कहने का मतलब है कि ये अगर 7 है तो ये 4 होगी, या हम कहें कि 4x है तो ये 7x होगी, क्योंकि अनुपात है तो हम x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो उसकी आयत की सबसे छोटी भुजा क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे वही बेसिक चीज़ जो हम समझ में आ रही थी कि भाई इसकी जो परिधि होगी इसकी परिधि के बराबर होगी। तो वृत्त की परिधि कितनी आएगी, 2πr बराबर होगी इसकी परिधि के। अब इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, यानी परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2a + b। अगर लंबाई a और b माने तो a + b, यही तो फॉर्मूला होता है। यहाँ से 2 तो खत्म हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू डालें तो कितनी हो जाएगी, 22/7, और r कितना हो जाएगा 49, जो कि हमें आंसर में दिया हुआ है। अब ए बी की जगह पे क्या डालेंगे, 7 और 4 11x, ठीक है, यही तो हो जाएगा। अब इसकी 7 से कटेगा तो 7 7 49 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। ये क्या हो गया, हाँ सॉरी, यहाँ पे ये भी तो कट रहा है यार, ये भी तो कट रहा है, 11 दूनी 22। हाँ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। क्लियर हुआ ये चीज़। अब जब x 14 हो गया तो छोटी भुजा कौन सी होगी, 4 में से 14 मल्टीप्लाई कर दो, 14 चौके 56, ठीक है। छोटी भुजा तो ये होगी क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। छोटी भुजा का मान कितना, 56
सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन हमारा नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन नंबर। क्लियर दोस्तों, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है इसको हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। उसके बाद हमारी ये वीडियो समाप्त होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये पेपर में पूछ सकता है यार। ये कठिन भी, उतना कठिन भी नहीं है जितना आप लोग समझे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं अनुपात वाले, कि आपको अनुपात पता करना हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए क्या है कि एक वर्ग है, एक समबाहु त्रिभुज है और एक वृत्त है। इसके क्षेत्रफलों का मान समतुल्य है, यानी कि इनका क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। तो उस वर्ग की भुजा के वर्ग, यानी कि अगर वर्ग की भुजा मान लो कुछ भी है उसका वर्ग, और समबाहु त्रिभुज की भुजा के वर्ग तथा वृत्त की त्रिज्या के वर्ग, यानी सभी के जो भुजाएं हैं और इसमें वृत्त की रेडियस का वर्ग का अनुपात हमें ज्ञात करना है। क्लियर। तो हमें दिया गया है, पहले तो इनमें देखें, हमें दिया गया है कि भाई वर्ग है एक छोटा सा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल बराबर है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, और ये बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के, यानी कि तीनों के क्षेत्रफल हमारे बराबर हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी भुजा अगर ए है और इसकी भुजा देखिए, इसकी भुजा देखिए हमें माननी पड़ेगी बी, है ना। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें बी माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं ए तो पहले ही मान चुका हूँ। तो इसका सबका फॉर्मूला रखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर ही होता है भाई वृत्त वर्ग का, और समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बराबर है, सॉरी यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे आप लोग। अब इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सिंपल सी बात है, इसको तुम आर ही मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमें दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है ये भी आप देख लीजिए। हमसे कह रहा है कि वर्ग की भुजा का वर्ग, वर्ग की भुजा का वर्ग, वर्ग की भुजा का मतलब ए स्क्वायर अनुपात समबाहु त्रिभुज की भुजा का वर्ग, यानी कि 20 का स्क्वायर अनुपात आर का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको करने के सिंपल सा ये तरीका है कि भाई सभी का ऊपर जो है, ऊपर से हम सब कुछ गायब कर दें, और नीचे जो है बटे के नीचे, अगर इसके नीचे मान लो इस प्रकार से बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, बी स्क्वायर, और इसी प्रकार से ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर नीचे हर चीज़ आ जाए, ऊपर से हर चीज़ गायब हो जाए, ठीक है, तो वो जो नीचे आएगा वो हमारा अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो जो √3/4 है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं b²/4/√3, इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, क्योंकि बटे में वापस आके ऐसे ही तो बन जाएगा ये। क्लियर। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास पाई है, बट यहाँ पे कहीं भी आपको पाई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करें कि हम इस पाई को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ऊपर पाई है ना, यहाँ पे अभी ऊपर से पाई ख़त्म करने के लिए सभी को ऊपर से, ऊपर भी और नीचे भी पाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों में से तो पाई ख़त्म हो जाएगा ना। क्लियर है। तो यहाँ से पाई हट गया, तो ऊपर कुछ कितना हो गया, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और आर स्क्वायर, बट यहाँ पे कितना बच गया, 1। अब हमें इसको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, क्या कि ये देखिए, ये बचेगा आपका ए स्क्वायर अपॉन, देखिए √3 यहाँ पे है, √3 यहाँ पे नीचे है, बटे के बटे में है, बट यहाँ पे हम अगर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें √3, और यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये √3 खत्म हो जाएगा। पूरा क्लियर हो गया ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, √3, और यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन में आपको पाई नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको कहीं भी पाई नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब है पाई की वैल्यू डाल दी गई है। तो पाई की वैल्यू डालेंगे तो 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पर भी b²4 इंटू पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7 हो जाएगा, और r² √3, यहाँ तो √3 ही है। अब ये देखिए, अब यहाँ से भी हमको ये 7 गायब कर देते हैं, मान लीजिए अगर हमें 7 गायब करना है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से 7 से गुणा 7 से डिवाइड। तो सभी में क्योंकि सभी बराबर हैं, तो हम ये नीचे का टर्म तो हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। अब जो बचेगा हमारा वो आपका आंसर हो जाएगा, a² बटे
22√3। अब ये अनुपात कह सकते हैं आप, इसको इस प्रकार से अनुपात भी कह सकते हैं। बराबर में लिख लीजिए चाहे तो आप, 20² हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका R²/7√3। क्लियर है? तो यही आपका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, 22√3, 88 और 7√3। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ ले जाते हैं। ये क्वेश्चन लंबा नहीं है, कुछ बहुत ही छोटा है, बट ये समझाने के लिए मैंने बड़ा इसे इस हिसाब से कर दिया कि स्टेप आपको बता दिया हमने। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में ये पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो चलिए, आपके लिए ये होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को करिएगा और डिस्क्रिप्शन में आप इसका आंसर, कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आपको पता चले, मुझे पता चले कि आपने क्वेश्चन किया है, आपने पूरी वीडियो देखी है, समझ में आया है क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस क्वेश्चन में डाउट है। मैं उस क्वेश्चन को फिर से अगले वीडियो में बता दूंगा। क्लियर है? चलिए, तो थैंक यू दोस्तों कि आपने वीडियो देखी। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए लोगों को, जिससे कि लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। क्लियर है? और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अनुपम क्लासेस को। और यहाँ पर हम लोग लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी टीचिंग एग्जाम आएगा, CTET, UP TET, सुपर टेट, इसकी तैयारी हम लोग अभी स्टार्ट कर चुके हैं। PET का एग्ज़ाम आएगा अगर आगे, उसकी भी तैयारी करेंगे। क्लियर? तो मैं हूँ अनुपम, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बस दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है? इस बार जो है लेखपाल भर्ती की जो भी वैकेंसी आने वाली, उसमें से एक सीट अपनी फिक्स करनी है आप सभी को और हमें भी। क्लियर है? गुड बाय।